हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस एज यूजुअल। सो मैं अभी भी दिख नहीं रही हूँ वीडियो में ना। अगले 7 डेज to 10 डेज के बाद वीडियो वापस से पहले जैसे आनी शुरू हो जाएंगी, तब तक आपको रीडिंग्स मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द एम्परर विद द 10 ऑफ स्वार्ड्स। किंग ऑफ वांड्स विद द एस ऑफ कप्स। क्या बात है, यहाँ आपने सिचुएशन छोड़ने का मन बनाया है, यहाँ पे प्यार नो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द स्ट्रेंथ। तो पहला सिचुएशन यहाँ पे स्कॉर्पियो, अब आपने मन बना लिया है, आपने आपने अब एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, आपके और आपके पर्सन के बीच कई बार झूठ, कई बार फरेब, कई बार धोखा आपने देखा पर्सन के साथ। फाइनली आपको लगता है कि पर्सन जो है थोड़े कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक डोमिनेटिंग पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे थे। तो मे बी आप वेट कर रहे थे, ख़त्म हुआ नहीं, कहीं पे एक होप था, कहीं पे एक विश थी। लेकिन अब आप फाइनली एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, चलो एंडिंग्स एक्सेप्ट कर ली। बहुत ही दुखदायी पेनफुल एंडिंग है, ये दर्द वाला एंडिंग है। लेकिन पर्सन जो है, क्योंकि एक डोमिनेटिंग ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे आप, तो यस लव था इस सिचुएशन में। पर अब आपने मन बना लिया कि अब आपको इस रिश्ते से निकलना है और आप एंडिंग स्वीकारते हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में जो एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है कुछ सिचुएशंस में। लेकिन फाइनली एंडिंग एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, मैं एंडिंग हो गई है और अभी भी पेन है, दर्द है, पर ख़त्म हो गई चीज़ें, इस तरह से आप फील कर सकते हैं। यहाँ तो लेकिन पर्सन नॉन कमिटल है, दूसरों के साथ कैजुअल कनेक्शन रखते हैं, रिश्ते में आपके साथ हैं, पर वो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। फिर भी आप चाहते हैं, आपको कुछ सिचुएशंस में भी ये भी लग सकता है कि ये कोई नए पर्सन को डेट कर रहे हैं, किसी नए पर्सन के साथ हैं, पर आपको अभी भी प्यार है इस पर्सन से। चाहे पर्सन नॉन कमिटल है, जैसे भी है, आप उनसे बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एस ऑफ कप्स के साथ। तो एक नॉन कमिटल पर्सन से डील करें। कुछ सिचुएशन में पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में आप खुद भी मैरिड हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। उस सिचुएशन में भी भले पर्सन नॉन कमिटल है, पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है इस पर्सन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कहीं पे आपको होप हो सकती है कि शायद ये ठीक हो जाएगा या सही हो जाएंगे चीज़ें फ्यूचर में, इस तरह की दिख रही है। यहाँ तो आपको लग रहा है कि पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसके कारण आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि पर्सन जो है अब वो इमोशनली दिखाते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, मैसेज नहीं करते, इग्नोर करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, पहले जैसा रोमांटिक पैशनेट नहीं होते। इस कारण से आपकी जो नींदें हैं रातों की उड़ी हुई है। टेंशन से आप बेचैन होते हैं, रात को हर तरह के बुरे ख्याल आते हैं आपके मन में। तो एक बहुत रेस्टलेस वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं, ये तो रही आपकी फीलिंग्स। अब पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। द व्हील ऑफ फॉर्चून,
with the Three of Swords, Six of Pentacles with the Queen of Swords in reverse, the Emperor with the Knight of Swords. यहाँ पे तो पर्सन हर्ट है, पेन में है। इनको लगता है आपने इनके, ये चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, पर ये दुखी हैं, परेशान हैं, हर्ट हैं, दर्द में है, पेन में है कि आपने इनका दिल बड़ा दुखाया है। आप अपनी मतलब इमोशनल नहीं है आप, हमेशा कोल्ड रहते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर इनके बारे में नहीं सोचते, वो वाली एनर्जीज है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी आपका दिख रहा है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि यस, ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस इसमें इन्वॉल्व हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने के वजह से, बैलेंस नहीं होने के वजह से सिचुएशन पर्सन बहुत गुस्सा में है, अपसेट है। मतलब गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा अपना आपा खो बैठे हैं, सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं कहीं पे, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इनको लगता है यही एफर्ट करते हैं, आपके तरफ से एफर्ट नहीं है, जो कि इनको काफ़ी गुस्सा, काफ़ी अपसेट कर रहा है इनको। तो ये बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इतना हो सकता है कि पर्सन चाहेंगे कि इस सिचुएशन को, ये जो भी मन के भड़ास है वो बोल करके कट करके निकल जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल या विडो, विडोवर भी हो सकते हैं। यहाँ तो पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, जो भी मन में है इनके ये बताना चाहते हैं। ये कंट्रोल चाहते हैं रिलेशनशिप का, कि ये जैसा कहें वैसा करे, जैसा बोले वैसा करे, किन से बात करनी है नहीं करनी है, इनकी 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 मर्जी क्या है रिलेशनशिप में, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड बातचीत करना चाहते हैं। कोई डोमिनेटिंग, ये जो पर्सन हो सकते हैं डोमिनेटिंग हो या पावरफुल पर्सनालिटी कोई हो, इस तरह की सिचुएशन है। तो वो चाहते हैं कि एक गाइडलाइन दिया जाए कि इस तरह से रहना है, इस तरह से इनसे बात नहीं करना है, या कैसे रिलेशनशिप रखना है, ये डिसाइड करेंगे। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो। जस्ट अ मिनट, कार्ड शफल, कार्ड को वापस रखें। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन। लास्ट शफल। सेवन ऑफ wands, Six of Swords in reverse, Queen of Swords। अगर आपने ब्लॉक वॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखे हैं, तो पर्सन मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं, पर कम्युनिकेशन में ये बहुत गुस्से में और अपसेट वाली सिचुएशन हो सकती है, कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक कर रहा है, आप अगर इनको इग्नोर कर रहे हैं तो पर्सन काफ़ी गुस्से में है, अपसेट है, ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे सकते आपको। पर ये कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत गुस्सा, बहुत अपसेट वाला सिचुएशन में कम्युनिकेशन करेंगे। तो कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ केसेस में रिवर्स ले ले कि अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आप गुस्से से कट करना चाहेंगे सिचुएशन को, तो लेकिन लेट गो नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन होगी, पर कहीं पे अनब्लॉक, ब्लॉक या इग्नोर वाला सिचुएशंस में एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ सकती है। लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, कट करने, रिलेशन को ख़त्म करने वाली एनर्जीज आ सकती है।
अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अगर डिफेंसिव हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर पाएंगे, जान ही नहीं दे सकते आपको। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है। A win-win outcome is forecast. A win-win outcome is forecast. तो yes, कुछ सिचुएशंस में आप अगर पॉजिटिव एफर्ट करते हैं तो वहाँ पे विन कर सकते हैं आप, सिचुएशन में जीतेंगे आप सिचुएशन में। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो जितनी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा आपको, रिजल्ट्स मिलेगा। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।